चलिए इस चर्चा में समझते हैं कि रोजमर्रा के बोरिंग एफएमसीजी स्टॉक्स आखिर इतने महंगे क्यों होते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स इन्हें सेफ मानते हैं, लेकिन इन स्टॉक्स की भारी भरकम वैल्यूएशन के पीछे का असली राज आखिर है क्या? इसका सीधा सा जवाब है इनका शानदार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो अक्सर 30 से 50% तक होता है। एफएमसीजी यानी साबुन बिस्किट जैसी वो सस्ती चीजें जो तेजी से बिकती हैं और जिनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। इन्वेस्टर्स अक्सर सिर्फ बड़े दाम देखकर धोखा खा जाते हैं। असली फोकस हमेशा रियल वॉल्यूम ग्रोथ पर होना चाहिए। दाम बढ़ाने के बजाय कंपनियां चुपके से पैकेट का वजन घटा देती हैं, इसीलिए हमेशा टनेज ट्रैक करना जरूरी है। किसी भी कंपनी की असली डिमांड परखने के लिए इन्वेस्टर्स को इन 3 खास स्टेप्स को आजमाना चाहिए। पहला स्टेप, टनेज ग्रोथ चेक करना। अगर बिकने वाले सामान का वजन बढ़ रहा है, मतलब डिमांड असली है। दूसरा, विज्ञापन का खर्च ट्रैक करना। ब्रांड की याद और प्राइसिंग पावर बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर दुकानों में प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं तो बेहतरीन चीज भी कंपटीशन में आराम से पिट जाएगी। दरअसल एफएमसीजी कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ही नहीं, ये तो पूरी तरह से सिर्फ ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है। आज क्विक कॉमर्स ऐप्स का जमाना है। इन डिजिटल दुकानों पर बिकने के लिए कस्टमर्स को नाम याद होना चाहिए। नेस्ले मैगी का केस देखिए। क्राइसिस के बाद भारी मार्केटिंग के दम पर उन्होंने अपना खोया शेयर वापस छीना। मार्केट की कुल बिक्री का लगभग 50% हिस्सा तो सीधे तौर पर गांवों और अच्छे मानसून पर टिका है। रूरल डिमांड से वॉल्यूम बढ़ता है, जबकि शहरों के प्रीमियम प्रोडक्ट से तगड़ा मार्जिन और लंबी ग्रोथ मिलती है। मिडिल क्लास की इनकम बढ़ने से प्रीमियम प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम अब 15% तक पहुंच गया है। ये शानदार है। नेस्ले जहां प्रीमियम अर्बन मार्केट में हावी है, वहीं डाबर जैसी कंपनियों का पूरा फोकस रूरल वॉल्यूम पर रहता है। ब्रिटानिया जैसी कंपनियां प्रीमियम और मास मार्केट को बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस करके डिस्ट्रीब्यूशन बचाती हैं। पक्की डिमांड, कम खर्चा और मनचाहे दाम तय करने की आज़ादी इन्हें एक परमानेंट कंपाउंडिंग मशीन बना देते हैं। तो आखिरी सवाल, अगर रोजमर्रा की आदतें पक्की ग्रोथ लाती हैं तो क्या ये हाई वैल्यूएशन जायज़ नहीं है?